हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10 का ट्रायंगल्स चैप्टर से एक बहुत ही बढ़िया थ्योरम लेकर के आया हूँ। वो है बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैं इसको प्रूफ करूँगा बढ़िया से एकदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन ये रहा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल्स to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे बता दो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई हो जाए झारखंड हो, एक ना एक थ्योरम आता ही है, बड़ा थ्योरम। चलिए इसको प्रूव किया जाए। देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन टू ए पैरेलल टू, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, बड़ा। ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका नेम करता है ABC। एक लाइन ड्रॉ किया गया है इसके पैरेलल, BC के पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो AB के पॉइंट D और AC के पॉइंट F से पास हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ गिवन जो है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था। गिवन था एक ट्रायंगल, ए ट्रायंगल ABC इन विच, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है। इन विच पॉइंट D एंड पॉइंट E are on the sides AB and AC। देखिए जो फिगर में दिख रहा है वो मैं फिगर में लिख दिया। पॉइंट D और पॉइंट E जो है साइड AB और AC पर है, ठीक है। Point D and point E are on side AB and AC respectively। ओके, और क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल BC। क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल BC, ये इसके पैरेलल है। ओके, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यह करना है इस साइड का रेशियो AD बाई DB, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, इक्वल AE बाई EC। हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि जब किसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है जो ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, तो ये जो लाइन है D, ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी AB बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। आई हैव टू प्रूव दिस। तो चलिए देखते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ करने के लिए बच्चों कुछ ना कुछ हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ड्राइंग में। तो देखिए मैंने इसको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया M, और इधर परपेंडिकुलर डाल दिया N, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। क्या किया मैंने, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AD एंड DN perpendicular AE।
मैंने ई एम परपेंडिकुलर ए डी डाला, आप ए डी बोलिए या ए बी बोलिए, बात सेम होता है। आप ए बोलिए या ए सी बोलिए, बात सेम होता है, क्योंकि अगर ए डी को प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ तक आ ही जाएगा, ठीक ना। और क्या किया, अल्सो, और क्या किया, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन अल्सो, ज्वाइन डी सी एंड बी, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ, प्रूफ देते हैं कि ये कैसे करना है। तो चूंकि मुझे यहाँ पर निकालना है ए डी बाई डी बी, एक साइड को भी लेके चलता हूँ, ए डी बाई डी बी निकालना है, ए डी बाई डी बी। अच्छा, ये जो ए डी है ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है और डी बी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए ए डी जो है इस ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो मैं लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो अभी मैं लिखता हूँ सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, ए डी है, क्योंकि परपेंडिकुलर इधर डाला गया है, तो ए डी, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, ई एम, क्या हो जाएगा हाइट, ई एम, इतना निकल गया, हाफ बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इस ट्रायंगल का एरिया भी हाफ बेस इंटू हाइट ही होगा। इसका बेस हम ये लेंगे, हाफ बेस हो गया डी बी, और हाइट हम ई एम को ही लेंगे। क्यों, अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो इसका परपेंडिकुलर इधर लेंगे तो इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब परपेंडिकुलर हो जाएगी, जैसे ये बनाया हुआ है। अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको बेस ले रहा हूँ तो ये हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये मैं बेस ले रहा हूँ तो ये वाला इधर हाइट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दो हो गया, अल्सो, अल्सो, और क्या, फिर मैं इस ट्रायंगल लेता हूँ, सेम ट्रायंगल में फिर से लूंगा, लेकिन नेमिंग इधर से लूंगा ए ई डी, क्योंकि अभी इधर लेना हमको, ए बाई इसी करना है, तो ए ई डी। एक काम करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन ए एंड बी, वी हैव, इक्वेशन ए और बी को डिवाइड करने से क्या मिलता है, तो लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल हाफ ए डी इंटू ई एम, हाफ बी डी इंटू ई एम। अच्छा, हाफ हाफ कैंसिल हो जा रहा है, ई एम कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जा रहा है, ये बच जा रहा है, ओके। तो मुझे एक साइड का मिल गया ए डी बाई बी डी या डी एफ डी बी, जो बोलिए, एक साइड का मुझे मिल गया। अब सेम प्रोसेस जो है मैं इस साइड में करने वाला हूँ, यहाँ मैं क्लाइंट होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर लिखूंगा अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी,
ये बेस लेना है तो मैं इधर से नेमिंग करूँगा। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस हो जाएगा ए ई, क्योंकि इधर से परपेंडिकुलर डाला गया है, डी एन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल टू हाफ बेस इसका ई सी हो गया और परपेंडिकुलर सेम वही रहेगा इधर से डी एन। इसको मैंने मान लिया C, इसको मैंने मान लिया D। फिर से डिवाइडिंग इक्वेशन C एंड D, वी हैव D को C से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमको, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू हाफ AEDN डिवाइडेड बाई हाफ ECDN। ये हाफ हाफ कैंसिल, DN DN कैंसिल, यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, AE बाई EC मिल गया। ठीक है, तो दोनों LHS और RHS हम लोग को यहाँ पर मिल गया है। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ये हम लोग को मिल गया है। ठीक है, अब दोनों को इक्वल कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक छोटा सा देखिए, ये जो ट्रायंगल निकला हुआ ये और ये, ठीक ना, ये दो ट्रायंगल जो है सेम बेस पर है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दोनों सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच है। तो जब भी दो ट्रायंगल सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेगा तो दोनों का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पर लिखने वाला हूँ ताकि मैं इसको बराबर कर सकूँ। सिंस ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ECD lie on the same base and between same parallel lines, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको DBE और ECD, ये सेम बेस DE पर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेम बेस का नाम भी लिख सकता हूँ, सेम बेस DE। देखिए सेम बेस DE पर लाई कर रहा है, ये D है, इस पे दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल इसके ऊपर आ रहा है और ये दोनों ट्रायंगल इस दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। सेम पैरेलल लाइंस नेमिंग कर सकते हैं हम लोग, DE एंड BC। DE और BC दो पैरेलल लाइंस है जो सेम है और दोनों के बीच में ये ट्रायंगल्स लाई कर रहे हैं, ट्रायंगल्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, तो दोनों का एरिया जो है इक्वल होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो आया है इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ये जो रिलेशन आया हुआ है, और ये जो रिलेशन आया हुआ मैंने इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और ये जो रिलेशन आया इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर है एरिया ऑफ ADE, यहाँ पर है एरिया ऑफ AED, दोनों सेम है। ADE और AED दोनों तो सेम ही, सेम ट्रायंगल हो गया, तो ऊपर तो ये तो ऐसे ही इक्वल दिख रहा है यहाँ। अब नीचे में डिफरेंट है, यहाँ पर DBE है और यहाँ पर है ECD, इसको मैं साफ से लिख देता हूँ, DBE और यहाँ पर है ECD। तो यहाँ पर देखिए निकल गया, DBE और ECD बराबर आ रहा है, DBE और ECD बराबर आ रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन बराबर गया। इसका मतलब यह हुआ कि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो LHS वाला पोर्शन बराबर आ जा रहा है। ठीक है,
तो RHS वाला पोर्शन भी बराबर हो जाएगा और इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 का इस्तेमाल करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1, 2, 3 का इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग इक्वेशंस 1, इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। अगर मैं इक्वेशन 1, 2, 3 को यूज करूंगा या टेकिंग या लूंगा, कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो वी कैन प्रूव here AD by DB equal AE by EC। ये हो जाएगा QED, क्वाइट इजली डन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये चीज। ये है, इसको हम लोग BPT थ्योरम बोलते हैं। BPT मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, या इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो जिस नाम से भी ये एग्जाम में आएगा या स्टेटमेंट करके आएगा, जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था, आप इस तरीके से ही प्रूव कीजिएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका आएगा। हर स्टेप पर यहाँ पर दिखाया गया, इक्वेशन A B को डिवाइड किया तो इक्वेशन 1 निकला, यहाँ C D को डिवाइड किया इक्वेशन 2 निकला, और 3 मैंने निकाला, और 1, 2, 3 से मैंने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक। अगली बार हम लोग एक नए थ्योरम के साथ आएंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।